एक मैया बिहारी जी के मंदिर में अपने 1 साल के बच्चे के साथ आई। मंदिर में गोस्वामी जी ने उस दिन नंद उत्सव मचा रखा था, तो गोस्वामी जी सभी लोगों को खिलौने बांट रहे थे। अब मैया के हाथ में छोटा सा बच्चा था, जिस कारण से वह ज़्यादा मेहनत नहीं कर पा रही थी और खिलौने पकड़ नहीं पा रही थी। मैया का बड़ा मन था कि उनका 1 साल का बच्चा है, वह अपने बच्चे के लिए खिलौने लें। फिर मैया सोचती है कि जैसी बिहारी जी की इच्छा, शायद बिहारी जी मेरे बच्चे के लिए मुझे खिलौने देना ही नहीं चाहते। फिर बिहारी जी उन मैया के साथ जो चमत्कार करते हैं, यह प्रसंग आप भी सुने। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। प्रसंग अच्छा लगे तो राधे राधे कमेंट जरूर करें। वृंदावन में एक मैया रहती थी, वह बिहारी जी की अनन्य भक्त थी। अब बहुत समय से वह बिहारी जी के दर्शन करने नहीं जा पाई थी, क्योंकि उनका एक छोटा सा बालक था जिसकी देख रेख में ही पूरा दिन निकल जाता था। एक दिन समय निकाल के मैया अपने 1 साल के बच्चे को गोदी में लेकर बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाती है। मंदिर में जाकर मैया देखती है कि गोस्वामी जी ने मंदिर में नंद उत्सव मचा रखा है, जिसमें गोस्वामी जी सभी भक्तों को खिलौने बांट रहे हैं। तो मैया को बड़ी प्रसन्नता होती है कि चलो मैं भी अपने बच्चे के लिए कुछ खिलौने ले लेती हूँ। अब जैसे ही गोस्वामी जी खिलौने उछालते, जो भी भक्त लंबे थे या फिर अकेले थे वह कैच कर लेते थे। मैया बड़ी कोशिश करती है, अब वह ज़्यादा उछल भी नहीं सकती थी क्योंकि उनके हाथ में छोटा सा बालक था। अब उन्हें डर था कहीं वह गिर ना जाए। मैया बहुत देर कोशिश करती है कि शायद बिहारी जी अब दे दे, अब दे दे, अब दे दे। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब मैया के हाथ खिलौना नहीं लगता तो मैया बड़ी उदास हो जाती है। मैया सोचती है कि शायद बिहारी जी मेरे बच्चे के लिए मुझे खिलौना देना ही नहीं चाहते। बिहारी जी की यही इच्छा मानकर मैया मंदिर से जाने लगती है। तभी एक 8-9 साल का बच्चा दौड़ते हुए मैया का पल्लू खींचते हुए उन्हें बोलता है कि मैया ये लो खिलौना। तो मैया सोचती है कि इस बालक को कैसे पता कि मैं खिलौना लेना चाहती थी। तो मैया बोलती है कि बेटा आपको कैसे पता कि मुझे खिलौना चाहिए था। तो वह बालक मैया को जवाब देता है कि मैं आपको बहुत देर से देख रहा था, आप खिलौना लेने की कोशिश कर रही थी परंतु आप पकड़ नहीं पा रही थी, इसलिए आपके बच्चे के लिए खिलौना मैं ले आया, ये लो। अब मैया खिलौना लेकर उस बच्चे का माथा चूमती है और बच्चे को शुक्रिया अदा करती है और सोचती है कि कितना छोटा बालक है और कितना समझदार है जो अपना खिलौना मुझे दे रहा है। अब जैसे ही मैया खिलौना लेकर जाने लगती है, थोड़ा आगे जाकर सोचती है कि क्यों ना इस बालक को मैं खिलौने के बदले कुछ पैसे दे दूं, बच्चा है खुश हो जाएगा। अब जैसे ही मैया वापस पीछे मुड़ती है तो वह देखती है वह बालक उन्हें दिखाई नहीं देता। मैया उस बालक को बहुत ढूंढती है लेकिन वह उन्हें बच्चा दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों, आखिर कौन था वह बालक जो बिना कहे मैया के मन की बात समझ गया? वह कोई और नहीं, हमारे श्री बाके बिहारी जी ही थे। मैया के भाव देखकर कि वह अपने बच्चे के लिए मुझसे खिलौना चाहती है, तो बाके बिहारी जी स्वयं उनके बच्चे के लिए खिलौना लेकर आ गए। तो ऐसे हैं हमारे बाके बिहारी जी, जो सदा अपने भक्तों के साथ कोई न कोई लीलाएं करते ही रहते हैं। वह सबके मन की बात जानते हैं, उन्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। और आज मैं आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि हमारे बाके बिहारी जी का नाम क्या है। हमारे बाके बिहारी जी का नाम है श्री कुंज बिहारी, क्योंकि वह कुंज में रहते हैं और निधि वन की कुंजों में ही प्रकट हुए थे, इसलिए उन्हें कुंज बिहारी कहा जाता है। और बाके बिहारी उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह थोड़े टेढ़े हैं, वह बाके हैं, इसलिए उन्हें बाके बिहारी कहा जाता है। जैसे कि मैया को लगा था कि आज उन्हें खिलौना नहीं मिलेगा, लेकिन जो हमारे भाग्य में होता है वह हमें मिलकर ही रहता है, चाहे उसके लिए स्वयं ईश्वर को ही क्यों ना आना पड़े। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।